यूएन महासभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान को सुनाई खरी खरी, कहा कि भारत शांति का पक्षधर लेकिन आतंकवाद बर्दाश्त नहीं। एस जयशंकर ने आतंकवाद पर अंतर्राष्ट्रीय बैन की अपील की, यूएन से की आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई की मांग। एस जयशंकर ने यूएन से आतंकवाद के प्रायोजक देशों और उससे बचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। एस जयशंकर ने आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की वकालत करते हुए कहा, दशकों से सीमा पार आतंकवाद भुगत रहा है भारत। एस जयशंकर ने यूएन सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग को दोहराया, कहा कि भारत बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार। रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले विदेश मंत्री, कहा हम शांति के पक्षधर, बातचीत के जरिए ही हल निकाला जा सकता है। विदेश मंत्री ने यूएन में सुनाई भारत के 75 साल के विकास की दास्तां, कहा कि हम सबसे गरीब देश से दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने। एस जयशंकर ने यूएन के मंच से किया दावा, 2047 तक भारत का एक विकसित देश बनने का लक्ष्य है। जयशंकर ने कोरोना काल का भी किया जिक्र, कहा कि हमने दुनिया को वैक्सीन दी, लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। न्यूयॉर्क में यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस से मिले एस जयशंकर, वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की। पुलवामा में आतंकवादियों ने 2 मजदूरों को निशाना बनाकर फायरिंग की, अस्पताल में कराया गया भर्ती। दोनों मजदूरों की हालत फिलहाल स्थिर, दोनों बिहार के बेतिया जिले के हैं। जम्मू कश्मीर के परगवाल में मिला शेल, बीएसएफ की बॉम्ब स्क्वाड ने उसे डिफ्यूज किया। पीएफआई का एंटी नेशनल चेहरा हुआ बेनकाब, पुणे में एनआईए की रेड के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते पीएफआई के कार्यकर्ताओं का वीडियो वायरल। देश विरोधी नारे पर महाराष्ट्र सरकार सख्त, सीएम ने कहा कि शिवाजी की धरती पर बर्दाश्त नहीं देश विरोधी हरकत। पुणे के डीसीपी का बयान, प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने की हो रही है जांच, सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुणे पुलिस का पीएफआई कार्यकर्ताओं पर एक्शन, दर्शन के दौरान नारे लगाने वाले 8 से 10 कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की पीएफआई को 2 टूक नारे लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देश विरोधी लोगों के खिलाफ शिवसेना की मांग, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों को जेल में डालो। तमिलनाडु के मदुरई में आरएसएस कार्यकर्ता के घर पेट्रोल बम से हमला, अज्ञात शख्स ने घर पर 3 पेट्रोल बम फेंके। हमले में किसी के जान को नुकसान नहीं, पुलिस मामले की जांच में जुटी। तमिलनाडु में एक दिन में आरएसएस कार्यकर्ता के घर पर बम से दूसरी बार घटना। सीसीटीवी में दर्ज हुई हमले की तस्वीर, हाथ में चलता हुआ पेट्रोल बम लेकर आए हमलावर ने घर पर एक के बाद एक 3 बम फेंके। हमले के दौरान सड़क पर थी चहल पहल, लोग कुछ समझ पाते इससे पहले हमलावर फरार। एनआईए की पूछताछ में पीएफआई मेंबर का खुलासा, पीएफआई के निशाने पर थी पीएम मोदी की पटना रैली। पीएफआई पर बरसे कपिल मिश्रा, कहा कि पीएम की हत्या की साजिश के लिए पीएफआई ने युवाओं को दी ट्रेनिंग। पीएफआई पर एनआईए का खुलासा, भारत के युवाओं को आतंकी संगठन लश्कर, अलकायदा और आईएसआईएस में शामिल करने के लिए उकसाया गया। केरल में पीएफआई आरोपियों की कस्टडी लेने के लिए एनआईए ने कोर्ट में पेश किया रिमांड नोट, कहा कि पीएफआई के निशाने पर थे एक खास समुदाय के नेता। एनआईए ने अपने रिमांड नोट में कहा, पीएफआई का मकसद देश में इस्लामी शासन स्थापित करना, खून खराबी की कर रहा था तैयारी। कोची में एनआईए ने पीएफआई नेताओं को एनआईए कोर्ट में किया पेश, कोर्ट ने एनआईए की हिरासत में भेजा। दिल्ली में एनआईए ने 3 लोगों को आतंकी साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया। यूपी एटीएस ने पीएफआई के 6 मेंबर गिरफ्तार किए, आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद। दिग्विजय सिंह ने आरएसएस और वीएचपी की पीएफआई से की तुलना, बताया एक ही थाली के सब चट्टे बट्टे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि पीएफआई पर कार्रवाई तो आरएसएस और वीएचपी पर क्यों नहीं, ये भी फैलाते हैं नफरत। पीएफआई के बचाव में उतरे राजस्थान कांग्रेस विधायक वाजिब अली, कहा पीएफआई को बदनाम करने की साजिश, मुस्लिमों की बेहतरी के लिए काम करती है पीएफआई। असम के सीएम ने कहा कि हमारी सरकार पीएफआई पर बैन लगाने की मांग करती आई है। पीएफआई के प्रदर्शन पर बोले केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद, का हिंसा करने वालों पर कार्रवाई जरूर। केरल के सीएम का बयान, पीएफआई की हड़ताल के दौरान पहले से बनाई गई थी हिंसा की साजिश, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अंकिता भंडारी का ऋषिकेश एम्स में हुआ पोस्टमार्टम, परिवार को सौंपा गया पार्थिव शरीर। अंकिता के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, शरीर पर मिले चोट के निशान, हत्या से पहले मारपीट की आशंका। अंकिता का आज पौड़ी गढ़वाल में किया जाएगा अंतिम संस्कार, श्रीनगर में अलकनंदा नदी के किनारे एनआईटी घाट को किया गया तैयार। अंकिता मर्डर केस की होगी फॉरेंसिक जांच, सीएम धामी ने केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने का दिया भरोसा। अंकिता के रिश्तेदारों ने दोषियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस ले जाने की अपील। अंकिता मर्डर केस में एसआईटी का गठन, डीआईजी रेणुका देवी की अगुवाई वाली एसआईटी करेगी जांच। अंकिता हत्याकांड के बाद उत्तराखंड सरकार का एक्शन, अंकित आर्य को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष पद से किया गया निष्कासन। अंकिता केस में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ने सीएम धामी को लिखा पत्र, राजस्व पुलिस की जगह सामान्य पुलिस बल की मांग। अंकिता मर्डर पर आम आदमी पार्टी की महिला विंग आज करेगी बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन, दोपहर 12 बजे बीजेपी मुख्यालय का घेराव। पीएम मोदी आज देश के साथ शेयर करेंगे मन की बात, सुबह 11 बजे मन की बात के 93वें एपिसोड का होगा रेडियो प्रसारण। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज से 2 दिवसीय केरल दौरा, कोट्टम में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सुनेंगे पीएम मोदी के मन की बात। जेपी नड्डा दोपहर 12:30 बजे केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से करेंगे मुलाकात, शाम को 5:30 बजे बीजेपी जिला ऑफिस का करेंगे उद्घाटन। पूर्व डिप्टी पीएम चौधरी देवीलाल की 109वीं जयंती के मौके पर आईएनएलडी की आज सम्मान दिवस रैली, हरियाणा के फतेहाबाद में रैली का आयोजन। आईएनएलडी की रैली में तीसरे मोर्चे के गठन की कवायद, शरद पवार, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी, सीताराम येचुरी और फारूक अब्दुल्ला सहित नेता होंगे शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के बीच राजस्थान सीएम पर कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक, मल्लिकार्जुन खड़गे नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक। अशोक गहलोत के आवास पर शाम को 7 बजे होगी विधायक
विधायक दल की बैठक। खड़गे के साथ राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन भी होंगे बैठक में शामिल। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास का बड़ा बयान। अध्यक्ष बनने के बाद भी अशोक गहलोत को सीएम बनाए रखें आलाकमान। प्रताप सिंह ने चुनाव करीब आने का हवाला दिया। कहा कि अगर आलाकमान दूसरा चेहरा चाहते हैं तो उनके निर्देश का करेंगे पालन। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए शशि थरूर ने नामांकन पत्र मंगवाया। मधुसूदन मिस्त्री ने प्रतिनिधि को सौंपा पर्चा। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की नसीहत, अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों पर टिप्पणी करने से परहेज करें। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस जोड़ो नारा देते तो अच्छा रहता। अर्जुन राम मेघवाल बोले भारत जुड़ा हुआ है और मजबूत हो रहा है, कांग्रेस का भारत जोड़ो नारा गलत। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का दावा, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने बीजेपी और आरएसएस को परेशान किया। हॉलीवुड स्टार जॉन क्यूसेक ने किया कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन। कहा कि वो हर जगह फांसीवाद के विरोध के साथ खड़े हैं। कांग्रेस ने मनोज यादव को सौंपी अहम जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए एआईसीसी का संयुक्त सचिव नियुक्त किया। मिशन 2024 पर लालू यादव का फोकस। दिल्ली में आज सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। सीएम नीतीश कुमार भी रहेंगे मौजूद। लालू यादव ने कहा बीजेपी का करके रहेंगे सफाया। विपक्ष को एकजुट करने के लिए हो रहा है पूरा प्रयास। अमित शाह पर लालू ने किया अटैक। कहा कि बिहार में सरकार जाने से बौखलाए हुए हैं अमित शाह। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज गुजरात दौरा। पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ जाएंगे अहमदाबाद। केजरीवाल और भगवंत मान राज्य सरकार के सफाई कर्मचारी और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स से करेंगे मुलाकात। उनकी मुश्किलों के बारे में करेंगे चर्चा। आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रभारी राघव चड्ढा ने राजकोट में किया लोगों की मांगे पूरी करने का वादा। कहा बीजेपी के कुशासन का होगा अंत। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अहमदाबाद में संघ प्रमुख मोहन भागवत पर किया अटैक। दिल्ली में भागवत के मदरसा दौरे को बताया ड्रामा। ओवैसी ने बिल्किस बानो के बहाने संघ प्रमुख पर साधा निशाना। पूछा क्या भागवत बिल्किस बानो से मिल सकते हैं। ओवैसी ने अहमदाबाद की रैली में बीजेपी पर किया हमला। कहा कि बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम को लड़वाने के सिवाय कुछ नहीं। मथुरा से कंगना रनौत के चुनाव लड़ने की अटकलों पर हेमा मालिनी का तंज। मथुरा में सब फिल्म स्टार ही चाहिए, कल राखी सावंत भी बन जाएंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज बीकानेर दौरा। मुका मंदिर और देशनोक मंदिर में करेंगे दर्शन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान, मोदी सरकार का सबका साथ सबका विश्वास एक गांधीवादी विचार है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले एनसीपी चीफ शरद पवार। उपराष्ट्रपति भवन जाकर मुलाकात की। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी ने की सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात। देर रात सीएम आवास पहुंचे अनंत। जम्मू कश्मीर के सांबा में एक शख्स की हत्या, तेज धार हथियार से किया गया हमला। गोली भी मारी गई। पुलिस केस दर्ज कर जांच कर रही है। कानपुर में धर्म परिवर्तन की कोशिश का मामला आया सामने। क्लास में पढ़ने वाले 3 छात्रों ने अपने साथ पढ़ने वाले छात्र का ब्रेन वॉश किया। 11वीं के छात्र घर में ही नमाज पढ़ने लगा। परिजनों के डांटने पर घर छोड़कर फरार हो गया। छात्र की कॉपियों में अल्लाहू अकबर लिखा मिला। पिता ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। छात्र का मोबाइल ट्रेस करने पर लोकेशन राजस्थान में मिली। मामला सामने आने के बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। परिजनों की शिकायत के आधार पर छात्र के 3 दोस्तों पर एफआईआर। जयपुर में मिले छात्र को पुलिस टीम ने रवाना किया। गुरुग्राम में बारिश का कहर तीसरे दिन भी रहा जारी। दिल्ली जयपुर हाईवे पर लगा लंबा जाम। दिल्ली जयपुर हाईवे पर नरसिंहपुर और मानेसर के इलाके में जलमग्न। वाहन चालकों की बड़ी मुश्किलें। गुरुग्राम में सड़क पर पानी में फंसी टैक्सी। स्टीयरिंग तक पहुंचा पानी। गाड़ी की छत पर बैठा यात्री। सामान बचाने के लिए ड्राइवर ने स्टीयरिंग पर सूटकेस भी बांधी। टैक्सी के अंदर पानी में बैठा रहा ड्राइवर। लोगों ने मदद की। कार को धक्का लगाकर किनारे लगाया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में बारिश के चलते एक मकान ढहा। 2 की मौत, कई जख्मी। यूपी के संभल में किसानों पर बारिश की मार। कई हेक्टेयर फसल बर्बाद हुई। प्रशासन ने मुआवजे का ऐलान किया। हिमाचल के सोलन में दरगाह पहाड़ भारी मात्रा में पत्थर और मलबा सड़क पर आया। ट्रैफिक के लिए पूरी तरह से बंद हुई सड़क। रास्ते में फंसे कुछ लोग जान जोखिम में डालकर पैदल रास्ता पार करते नजर आए। बुलंदशहर में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की गैंगस्टर जावेद की 1 करोड़ 36 लाख की संपत्ति, आवासीय प्लॉट और खेती की जमीन जब्त। मुनादी कराकर कुर्क की गई गैंगस्टर की प्रॉपर्टी गैर कानूनी रूप से बनाई गई थी अवैध प्रॉपर्टी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में स्ट्रीट डॉग ने बच्चे पर किया हमला। बच्चा सोसाइटी के अंदर एक शॉप से सामान ले जा रहा था। स्ट्रीट डॉग ने बच्चे के पैर में काटा। बुरी घटना सीसीटीवी में कैद। अलीगढ़ में ड्रग विभाग की टीम ने दवाइयों के अवैध काले कारोबार पर मारा छापा। करीब 4 करोड़ की दवाइयां बरामद। टीम को दवाइयों के खरीद फरोख्त से संबंधित कई लाइसेंस मौके पर नहीं मिले। सैंपल जमा करके जांच के लिए भेजा गया। टीम ने सारी दवाइयों को सील किया। पूरे मामले की जांच जारी। सीतापुर में प्रिंसिपल को कॉलेज के छात्र ने गोली मारी। घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हुआ छात्र। दहाड़े गोली चलाने से कॉलेज में फैली दहशत। घायल अध्यापक को लखनऊ किया गया रेफर। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। मामले की जांच जारी। हरियाणा के यमुनानगर में 2 लुटेरे गिरफ्तार। पुलिस की गाड़ी लूटने की कर रहे थे कोशिश। पुलिस को मिली लुटेरों की योजना की जानकारी। पुलिस की टीम सामान्य गाड़ी से इलाके में पहुंची। लुटेरों की गाड़ी रोकते ही पुलिस ने दोनों को दबोचा। पुलिस को लुटेरों के पास से एक पिस्टल बरामद। दोनों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। जयपुर में एसीबी ने 3 लोगों को घूस लेने से आरोप में गिरफ्तार किया। बिल पास कराने के लिए मांग रहे थे पैसे। एसीबी ने घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा। विशाखापट्टनम में कार शेड में लगी भीषण आग। कार शेड से उठने लगी ऊंची ऊंची लपटें। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। एमपी के ग्वालियर में जूता फैक्ट्री में लगी आग। फायर फाइटर्स की 14 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजस्थान के उदयपुर में चलती ट्रक में लगी आग। ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक शख्स को मगरमच्छ ने मारा। नदी में भैंस को निकालने गया था शख्स। एनडीआरएफ की टीम ने नदी से शख्स की डेड बॉडी को बरामद किया। परिजनों को रो रो कर बुरा हाल।
रामेश्वरम के पंबन में शराब की दुकान बंद करने का आदेश, शराब पीने वालों ने की निंदा। राजस्थान के जोधपुर में सड़क धंसने से हादसा, सड़क पर बने गड्ढे में गिरी स्कूटी, हादसे में घायल हुआ स्कूटी सवार। मंदसौर में किसान ने 24 बोरी लहसुन पानी को फेंका, कहा उचित कीमत नहीं मिलने से ये कदम उठाया। लहसुन की कीमत मंडी में 100 से 200 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से मिल रहा है। किसान ने कहा कि इतनी तो लागत भी नहीं है। पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार का किया शंखनाद, कहा हिमाचल ने सरकार बदलने वाली सोच को बदला। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा कि मिलीजुली सरकारों से देश को नुकसान हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने किशनगंज में बीएसएफ के साथ की बैठक, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ सीमा पर रक्षा से संबंधित मुद्दों पर बातचीत। गृह मंत्री अमित शाह ने फतेहपुर में सशस्त्र सीमा बल के सैनिकों के साथ भी लंच किया। किशनगंज में बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ बैठक की। बिहार के किशनगंज में बोले गृह मंत्री अमित शाह, अर्थव्यवस्था में 2014 में 11वें पर था देश और अब 5वें नंबर पर। अमित शाह 30 सितंबर से जम्मू कश्मीर के 3 दिनों के दौरे पर जाएंगे। 2 रैलियों को संबोधित करेंगे, विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा घरेलू विक्रेताओं से खरीद के लिए रखा जाता है। 2022-23 के लिए 85,000 करोड़ आवंटित। भारत नेपाल में सप्तकोसी बांध परियोजना को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। दोनों देशों के अधिकारियों ने मुलाकात की। पुणे में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने जन आक्रोश रैली निकाली, वेदांता फॉक्सकॉन परियोजना को गुजरात शिफ्ट करने का विरोध किया। अयोध्या में बने सीएम योगी के मंदिर पर गहराया विवाद, समाजवादी पार्टी का आरोप जमीन पर कब्जा करने की साजिश। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना, निर्माण कार्यों का जायजा लिया। कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी की संपत्ति कुर्क की गई, गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। सीबीआई की 4 दिन की कस्टडी में भेजे गए मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फोन टैपिंग मामले में आरोपी हैं। बिल्किस बानो के केस में दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, रिहाई को बताया सही। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर सीबीआई का बड़ा एक्शन, ऑपरेशन मेघ चक्र चलाकर 20 राज्यों के 56 ठिकानों पर छापेमारी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस कांड में एक और गिरफ्तारी, अरुणाचल प्रदेश से सेना का जवान गिरफ्तार हुआ। उज्जैन महाकाल मंदिर कॉरिडोर की तैयारी आखिरी चरण में, 30 तारीख तक है डेडलाइन। अधिकारी लगातार तैयारियों की कर रहे थे मॉनिटरिंग। 11 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। कोलकाता में दुर्गा पूजा के एक कार्यक्रम में पहुंची मीनाक्षी लेखी, कहा कि गलत पर सही की जीत प्रतीक है दुर्गा पूजा। कोलकाता में दुर्गा पूजा की तैयारी अंतिम चरण में, कारीगरों ने लाल किला के थीम पर बनाया पंडाल, आजादी के 75वें वर्ष पर किया समर्पण। असम के डिब्रूगढ़ में भी जोर शोर से चल रहा है पूजा की तैयारी। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए बांस से बनाया जा रहा है पंडाल। हैदराबाद में दुर्गा पूजा को लेकर पर्यावरण का खास ध्यान, इको फ्रेंडली मूर्तियों का हो रहा है निर्माण। गुजरात के राजकोट में नवरात्रि की तैयारी जोरों पर, गरबा के लिए बाजार में पारंपरिक कपड़ों की खरीद में जुटे हैं लोग। एमपी के इंदौर में डांडिया की तैयारियां शुरू, बाजारों में नई ड्रेस खरीदी दिखती महिलाएं। दिल्ली में 24 घंटे में 71 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए, 95 लोग कोरोना से ठीक हुए, 1 की मौत। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का डेंगू पर फोकस, बीमारी से निपटने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। ओडिशा के राउरकेला में तेजी से बढ़ रहे डेंगू के मामले, अस्पतालों की पुख्ता की गई है तैयारी। खरसौन में कई इलाकों से रूस को पीछे हटाने में यूक्रेनी सेना हुई कामयाब, नजर आई रूसी सेना की तबाही। रिहायशी इलाकों में कई इमारतें तबाह हुई, सड़कों के किनारे जाली करों और कचरे के ढेर नजर आए। यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र रूसी रेफरेंडम के खिलाफ कीव में विरोध प्रदर्शन, मारियोपोल से आए हजारों लोगों ने किया मार्च। यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क में भी लग रहे हैं रूसी रेफरेंडम का विरोध, रेफरेंडम को गैर कानूनी बताया जा रहा है। यूक्रेन के खार्किव में 7 श्रीलंकाइयों ने रूसी सेना पर बंधक बनाए जाने और टॉर्चर करने का आरोप लगाया। एक फैक्ट्री में कैद किए गए थे 7 श्रीलंकाई। खार्किव पर यूक्रेन के दोबारा कब्जे के बाद सामने आए 7 श्रीलंकाई नागरिक, शरीर पर टॉर्चर के निशान भी दिखाई दिए। रूस में पुतिन के सेना में शामिल होने के फरमान के खिलाफ प्रदर्शन शुरू, मॉस्को की सड़कों पर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों पर मॉस्को पुलिस का भी रवैया सख्त, करीब 100 प्रदर्शनकारी हिरासत में। सेंट पीटर्सबर्ग में पुलिस ने 40 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, पुतिन के फैसले के खिलाफ विरोध कर रहे लोगों को खदेड़ा। साइबेरिया में लोगों ने घेरा बनाकर किया सेना भर्ती के फरमान का विरोध, पुलिस ने 96 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। अर्मेनिया के राजधानी येरेवान में भी लोगों ने किया पुतिन के फैसले का विरोध, हाथों में पुतिन और रूस विरोधी तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरे लोग। ईरान में महसा अमीनी की मौत पर जारी प्रदर्शन ने हिंसक रूप लिया, अब तक 35 लोगों की जान गई। तेहरान में ईरानी सुरक्षा बलों का प्रदर्शनकारियों पर गोली दागने की वीडियो आए सामने, मानवाधिकार संगठनों ने विरोध दर्ज कराया। स्पेन के मैड्रिड में सड़कों पर उतरे 10,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी, सैलरी बढ़ाने की मांग। क्यूबा के हवाना में नई फैमिली कोड के समर्थन में रेस का आयोजन, कोड यस लिखी टी शर्ट पहनकर लोगों ने रेस में हिस्सा लिया। इटली में एक आर्टिस्ट ने बनाई एंटी न्यूक्लियर वॉर लैंडस्केप, खेत में ट्रैक्टर से बनाया बम और लिखा नो एटॉमिक। नासा ने फिर रोकी आर्टेमिस 1 मिशन के तहत मून रॉकेट की लॉन्चिंग, तूफान को देखते हुए लिया गया फैसला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जताया भरोसा, कहा कि दूसरी करेंसी की तुलना में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूती से खड़ा है। रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिरने पर वित्त मंत्री ने कहा आरबीआई और वित्त मंत्रालय लगातार नजर बनाए हुए है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हैदराबाद में आज तीसरा T20 मैच, सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेंगी दोनों टीमें। शाम को 7 बजे शुरू होगा मुकाबला। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने तीसरे वनडे में इंग्लैंड को 16 रन से हराया, 3-0 से सीरीज पर किया कब्जा। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते 169 रन बनाए, इंग्लैंड की पूरी टीम 153 पर ढेर।
दीप्ति शर्मा और स्मृति मंधाना ने जोड़ी 50, रेणुका सिंह ने लिए 4 विकेट। झूलन गोस्वामी को लॉर्ड्स के मैदान में इंग्लैंड की टीम ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर, खिलाड़ी और अंपायर्स ने बजाई तालियां। झूलन गोस्वामी के फेयरवेल मैच में पूरी टीम हुई इमोशनल, झूलन के गले लगाकर रोती हरमनप्रीत नजर आई। आईसीसी महिला T20 विश्व कप के लिए आयरलैंड बांग्लादेश ने किया क्वालिफाई। महेंद्र सिंह धोनी आज कर सकते बड़ा ऐलान, दोपहर 2 बजे फैंस के साथ फेसबुक पर जुड़ेंगे लाइव। आखिरी मैच खेलने के बाद भावुक हो गए रॉजर फेडरर, विराट कोहली ने किया इमोशनल ट्वीट। भारतीय फुटबॉल टीम ने सिंगापुर में 1-1 से ड्रॉ खेला, मंगलवार को वियतनाम में होगा मुकाबला। नेशनल गेम्स में टेबल टेनिस में हरमनप्रीत ने जीता मेंस का खिताब, फाइनल में सौम्यजीत को हराया। सुतीर्था ने जीता विमेंस सिंगल का खिताब, फाइनल में श्रीजा को 4-1 से हराया। भारत की जूनियर ट्रैप टीम ने शॉटगन विश्व चैंपियनशिप में जीता गोल्ड, इटली को 6-4 से हराया। नेशनल गेम्स में हिस्सा नहीं लेंगे पीवी सिंधु, चोटिल होने के चलते फैसला लिया। ऋतिक और सैफ की फिल्म विक्रम वेधा की एडवांस बुकिंग शुरू, 30 सितंबर को बड़े पर्दे पर आएगी फिल्म। मधुर भंडारकर की दलील जानबूझकर बनाई बबली बाउंसर जैसी कॉमेडी फिल्म गुड बाय का गाना छन परदेसिया हुआ रिलीज, अमिताभ बच्चन और नीना गुप्ता की शानदार केमिस्ट्री। बिग बॉस 6 के 16वें सीजन का नया प्रोमो हुआ रिलीज, मोगैम्बो और गब्बर के अंदाज में नजर आए सलमान। इटली के फैशन शो में छाई किम करदाशियन, रैम के बैकग्राउंड पर दिखाए गए किम पर बनी फिल्म। बारिश के बीच पौधों को टैंकर से पानी देने का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग दे रहे हैं प्रतिक्रिया। नागपुर में फैंस ने लगा रहे थे आरसीबी के नारे, भड़क उठे विराट कोहली, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फतेहाबाद में हादसा, स्कूल बस में स्पार्किंग से लगी आग, धुआं देख खिड़की से कूदे बच्चे। और दिल्ली में बारिश से फंसी बसें, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक में फंसे कैब ड्राइवर के गाने का वीडियो शेयर किया, लिखा ट्रैफिक सिग्नल पर ऐसे रहे शांत। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।